हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 23 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमें लगता है कि ये आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप ये देख के जाएंगे तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस क्लास में लिए गए हैं जो कई बार आपके पिछले कई सालों में पूछा गया है। यूपी बोर्ड में ये आता ही रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, उसमें हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर या फिर 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो अब आपके पास समय ही नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो ऐसे में आप अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आप PYQs को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको आज की क्लास को ज़रूर देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 log sin x dx। ये क्वेश्चन कई वर्षों में पूछा गया है, लगातार कई सालों से ये क्वेश्चन आता ही चला आ रहा है, यानी कि यूपी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इस बार भी आने के पूरी इसके चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग लगाइएगा। लॉग साइन एक्स के जैसा ही एक और क्वेश्चन है लॉग कॉस एक्स। दोनों का जो इंटीग्रेशन आता है वो सेम होता है। तो एक बता दे रहे हैं, एक आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यानी कि 0 to π/2 log साइन एक्स और 0 to π/2 log कॉस एक्स, दोनों के जो इंटीग्रेशन की वैल्यू वो सेम होती है। तो चलिए करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये आएगा तो 8 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी कि निश्चित समाकलन का ये प्रश्न है। और निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो गिवन इंटीग्रेशन जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है उसको सबसे पहले आई के इक्वल मान लो। तो हम लोग इसको मानेंगे आई बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे कि माना जो आई है वो इसके बराबर है। तो आई के बराबर इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे एक प्रगुण यूज करेंगे, जो कि है अपना प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख देंगे प्रगुण बाय द प्रॉपर्टी कौन सी है, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी में अपने अपर लिमिट में से x को घटा देना है, तो x की जगह पे वही चीज़ उठा के लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 to a की जगह है π/2 log साइन x की जगह लिखना है a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस में कितना x और यहाँ पे कितना dx, ये हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू 0 to π/2। और आप सभी को पता है कि जो साइन π/2 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा, और थीटा की जगह कितना है x है। तो ये हो जाएगा कॉस x, यानी कि log कॉस x, और यहाँ पे कितना dx। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे ऐड करेंगे। जब भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं लगभग 90% केस में जो है प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमें मिलता है उसको और इक्वेशन फर्स्ट को, दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे जोड़ेंगे तो आई और आई जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। और जब जोड़ेंगे तो लिमिट सेम है तो इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा log साइन x प्लस log cos x इन सब का होल dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो यहाँ पे अब लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे b cos log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो इस प्रॉपर्टी से जो है हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log m इंटू n। m की जगह है साइन x, यहाँ आ जाएगा साइन x इंटू में कितना cos x, और यहाँ पे कितना dx।
अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा अपना साइन 2x और अपान में कितना 2, पूरे का अपान है ये, अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है 2 sin x बिकॉज 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो अगर हम इस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको, तो अपान में कितना चला जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे कितना लिख देंगे अपना, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m अपान log n, जो कि होता है log m माइनस n। तो m की जगह है sin 2x, n की जगह है 2, तो ये बन जाएगा log sin 2x माइनस में log 2। तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 और यहाँ पे कितना dx। अब जब भी दो चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती हैं और उनको उनका इंटीग्रेशन करना होता है तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी वही कुछ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log 2 और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है आगे यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पे मान लेंगे कि जो साइन, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो log 2 वो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना 1 और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा करना है, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो 2x है वो t है, 2x को t मान लेंगे। अब अगर हम 2x को t मानेंगे तो अपने लिमिट भी चेंज करेंगे, तो अब जो हमारे t की लिमिट होगी वो क्या होगी, यानी कि लोअर लिमिट हमारी बन जाएगी। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 0, तो t की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 हो जाएगी। और जो अपना अपर लिमिट है उसमें 2 इंटू एक्स की जगह रखना है पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा अपना t इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई। तो t की जो लिमिट है वो 0 और पाई है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया। अब जो है क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा यहाँ, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। अभी ये x की लिमिट थी, हमने जो है वेरिएबल को चेंज कर दिया तो लिमिट भी हमारी चेंज हुई। जो अपर लिमिट निकल के आई है वो t की वैल्यू पाई है, तो ये बन जाएगा 0 to पाई और यहाँ पे हो जाएगा log साइन tx को हमने क्या लेट कर लिया था t, 2x को हमने t लेट कर लिया था, तो यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा t। और dx जो है यहाँ पे ये करना भूल गए, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, dx को भी चेंज करना है। तो 2x इक्वल टू t है, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt और यहाँ से अपना जो dx आएगा वो 1/2 dt आ जाएगा। 2 को उधर भेजेंगे तो अपान में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे कितना dt, यही हो जाएगा। और माइनस में जो है यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log 2। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई और यहाँ पे हो जाएगा log साइन t माइनस log साइन 2 माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 और 1 और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग जो है इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to 2a, यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं, कितना यहाँ पे पाई है, यहाँ पे कितना यहाँ पे पाई, 0 to पाई है। तो अब क्या हम लोग जो है इस 0 to यहाँ पे जो पाई लिखा गया है, क्या हम लोग पाई को जो है एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, जगह लेके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ 0 to इस पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2a। तो 2a वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन t log में और माइनस में log 2 और 1 का जो चलिए बाद में इंटीग्रेशन करेंगे सबका एक साथ,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ कितना dx। एक बार चेक कर लेते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे जो होगा अपना यहाँ पे dx है log 2 और यहाँ पे dx। अब आगे जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परगुण। परगुण कौन सा 0 to 2a। परगुण कौन सा 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू होता है 2 आगे आ जाएगा और 0 into a बन जाएगा और यहाँ पे f(x) dx हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2a लिखा गया है, a की जगह कितना बन रहा है π/2। तो ये बन जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे लगाएंगे तो बन जाएगा 2i इक्वल टू 1/2 यहाँ पे है इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a की जगह कितना है π/2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, पाई लिखा था, पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू π/2। तो ये बन जाएगा 2a, तो a की जगह π/2 आ रहा है। तो यहाँ पे a था तो उसकी जगह पे लिख दिया π/2 f(x) dx यानी कि वही फंक्शन। तो यानी कि log sin t dt माइनस log 2, यहाँ पे log 2 है माइनस log 2 और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, यहाँ पे या लास्ट में ही कर देते हैं 0 to π/2 और यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इक्वल टू। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें वेरिएबल चेंज कर देते हैं। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जहाँ पे t लिखा गया है वहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे भी t की जगह कितना लिख देंगे x। तो ये बन जाएगा अपना, यहाँ पे बन जाएगा 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin t की जगह कितना लिख देंगे x और यहाँ पे कितना dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 और कितना यहाँ पे dx। प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इक्वल टू हो जाता है ये अपना बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(t) dt। यानी कि वेरिएबल चेंज कर देने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इस t के जगह पे x लिख दिया है, यहाँ पे भी t है तो यहाँ पे भी x लिख दिया तो dx बन जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो 0 to π/2 log sin x dx लिखा है ये किसके बराबर है, ये अपना जो है i के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ऊपर की कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिटा देते हैं, यही मिटा देते हैं, यहाँ किनारे मिटा देते हैं, इसको जो है यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ बाय द इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, यहाँ से 2i इक्वल टू इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे i माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है अपना x और इस पर लिमिट है 0 to π/2। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे और इस i को इधर ले आएंगे तो 2i में से एक i जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में log 2 और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस में कितना 0। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो 2i में से i जाएगा i आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में log 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा π/2। तो अपना जो आंसर आएगा वो यही आएगा i इक्वल टू माइनस में π/2 log 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितनी बार प्रॉपर्टी लगी, एक बार 0 to a वाली लगी, दूसरा 0 to 2a वाली लगी, तीसरा वेरिएबल चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा समाकलन पे। 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है, तो तीसरी प्रॉपर्टी एकदम लास्ट में लगी है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो माइनस में π/2 log 2 होता है। अब आप सभी को यहीं पे बता देते हैं कि जो वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ इसकी होती है, यहाँ पे एक बार फिर से जो है एकदम क्लियर बता देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx की जो वैल्यू आएगी वही 0 to π/2 होने पर log cos x की भी होती है।
ठीक है। तो और लगाने का तरीका बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो ये दोनों वैल्यू का, दोनों जो इंटीग्रेशन है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो अपनी इसकी और इसकी दोनों की जो वैल्यू है वो अपनी लॉग में माइनस में π/2 log 2 के इक्वल हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। इस बार आने के पूरे चांसेज हैं इसके। तो ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का पहला वाला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे वाले क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन वो भी है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके कई सालों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से जो है करके जाइएगा। और इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए, यानी कि समाकलन कीजिए 0 to π(x dx अपान a² cos² x प्लस b² sin² x। तो इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये भी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 8 नंबर का ये पूछा जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए कैसे लगाते इस सवाल को, ये भी आसानी सवाल है। बस आपको प्रॉपर्टी याद होगी तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज आप जो है लगा नहीं पाएंगे, वहीं पे फंस जाएंगे। तो आप लोग प्रॉपर्टी को ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है तो आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, ताकि आप क्वेश्चन को जो है गलत करके ना आए। तो देखिए, अभी आपको बताया कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको सबसे पहले आई के इक्वल मान लेंगे। तो यह है आई के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलेंगे परगुण। परगुण कौन सा है? 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। इस वाले प्रॉपर्टी से जो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 to a, यानी कि 0 to π, x की जगह रखना है a माइनस एक्स। a कितना है अपना? पाई है। तो हर जगह अपने फंक्शन में x की जगह पाई माइनस एक्स रखना है। यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना dx अपान में, इस dx को यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a² cos² x की जगह पाई माइनस में x प्लस b² sin² x की जगह पाई माइनस में कितना x। ठीक है, इस dx को यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपान पाई माइनस एक्स, यही है ना? हाँ, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान ये a², और जो cos पाई माइनस एक्स होता है वो अपना बन जाता है माइनस में cos x, स्क्वायर लगा है तो वो प्लस बन जाएगा। तो बन जाएगा ये cos² x, फिर से घूम के वही आ जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के ही बराबर होगा, तो ये हो जाएगा b², स्क्वायर लगने से यहाँ बन जाएगा sin² x, और यहाँ पे कितना dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे कितना बनेगा, तो जोड़ेंगे तो i में i जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे i है, वहाँ पे i है, i जोड़ के कितना बन जाएगा यहाँ पे 2i। तो 2i इक्वल टू 0 to π, और ये जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा x हो जाएगा। जोड़ेंगे यहाँ पे x प्लस पाई माइनस एक्स अपान, हर बराबर है ना, तो हर देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है। तो यहाँ पे बन जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x, और यहाँ पे कितना dx। तो जोड़ने पे हुआ। अब यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, तो आगे हमारा बन जाएगा जो है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, सॉरी 0 to π है, 0 to π/2 नहीं, 0 to कितना है पाई है, 0 to π हो गया। अब यहाँ पे बचा पाई तो है कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर, ये जो पाई बचा ये बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान a² cos² x प्लस b² sin² x, और यहाँ पे कितना dx।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ से जो है नीचे से कॉस स्क्वायर यक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, कॉमन हो गया ना ये कॉस स्क्वायर यक्स, तो बचा ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर यक्स है नहीं, तो अगर कोई चीज़ कॉमन ली जाती है जो वहाँ नहीं होती उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और अपान में आ जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स। कॉमन लिए थे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर यक्स है नहीं, इसलिए उससे डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है उसी से डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो खाली ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ नीचे आएगा कॉस स्क्वायर यक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डी एक्स। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, और यहाँ हो जाएगा कॉस। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, और देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2i इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये आगे इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे अब एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी 0 to पाई बाई 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पे 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, तब जाके आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 0 to 2a एफ ऑफ यक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a एफ ऑफ यक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 2a दिख नहीं रहा है, तो इस पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लिखा पाई ही गया है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब इसको पढ़ेंगे 2a, एक जगह कितना रहा पाई बाई 2, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू ये 2 आगे आ गया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 बचेगा, क्योंकि ये 2a एक जगह पाई बाई 2 आ रहा है, तो एफ एक्स डी एक्स यानी कि यही घूम के फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स, ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ पे बचेगा अपना कितना 2 पाई, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से i इज इक्वल टू ये इतना सब कुछ बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे जो है, ये जो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स लिखा गया है, इसको हम लोग बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट बी टेन एक्स इक्वल टू टी। अब बी टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, साथ ही साथ इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा बी टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपना कितना बन जाएगा यहाँ पे डी टी बन जाएगा। अब बी उधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान बी डी टी। अब यहाँ पे जब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने पे क्या मिलेगा हमको, तो जो अपना लोअर लिमिट होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से लोअर लिमिट, हाँ तो b इंटू, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, b इंटू लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 का मान कितना होगा 0, तो b इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि t का मान यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू 0 आएगी। और जो अपर लिमिट होगा उसमें t कितना होगा, अपर लिमिट में जो t होगा वो क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना ये इनफाइनाइट। तो जो लिमिट निकली है नई वाली t की वो है 0 to इनफाइनाइट। तो आगे इसको जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ तो यहाँ पे अपना बन जाएगा जो है, एक मिनट,
तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा जो है i इज इक्वल टू 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो i इज इक्वल टू 0 टू, अब t की लिमिट रखेंगे ना यहाँ पे, अब 0 टू π/2 नहीं होगा, t की लिमिट रखेंगे तो t की लिमिट निकल के आई है 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स dx कितना निकल चुका है, ये निकला है 1/b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt, और ये जो सेक स्क्वायर यक्स है b tan x, इसको हम लोग क्या पुट कर चुके हैं t, और ये तो वहाँ चला गया तो ऊपर बचा 1/, और यहाँ पे आया a स्क्वायर प्लस में b tan x को क्या पुट कर दिए हैं t, यहाँ पे लिखा ना b tan x, इसको t पुट कर दिए तो प्लस में हो जाएगा t का स्क्वायर। तो ये बाहर, अब यहाँ पे पाई भी छूट रहा है, यहाँ पे बाहर पाई भी बैठा है, यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई 1/b बाहर आ जाएगा तो अपान में b चला जाएगा, और इंटीग्रेशन आप 0 टू इनफाइनाइट 1/a स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt। अब देखिए ये जो है हमारा ये जो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर t स्क्वायर है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, और ये है अपना 1/a tan इनवर्स t/a का, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे यहाँ पे उठा के, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना π/b, और ये है 1/a tan इनवर्स, यानी कि इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स t/a है, तो t/a हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे यहाँ पे, और इस पर जो लिमिट होगी वो हो जाएगी अपनी 0 टू इनफाइनाइट। अब ये 1/a बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा π/ab, और यहाँ पे अपना लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान में a माइनस tan इनवर्स 0, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू π/ab, और यहाँ पे जो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान a लिखा है ये tan इनवर्स इनफाइनाइट होगा, और tan इनवर्स 0 को लिख सकते हैं tan 0, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू π/ab, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह लिख देंगे tan π/2, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आ जाएगा इंटू में π/2, तो जो आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू आ जाएगा अपना π² अपान में कितना 2ab, π² अपान में 2ab रहा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके पेपर में देखने को मिला। अंसाल सेट जब हम करा रहे हैं तो भी हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिए किसी सेट में हम इसको कराए हैं, अब इतना याद नहीं है किस में कराए हैं, पर ये क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइएगा, इसके पहले जो कराया हूँ वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा। अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो सीधे आपको 8 नंबर ये दिलाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये छोटा सा क्वेश्चन है, और ये अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो वैसे ज़्यादातर उम्मीद है कि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके अभी जस्ट जो आपका प्री बोर्ड हुआ है उसमें ये पूछा गया था, तो इसलिए इसको करा दे रहे हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करना है dx/1 प्लस रूट में tan x का। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रूट लगा है इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है, पर ये है नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको i ही मान लेंगे, और i मानने के बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे फिर से वही प्रॉपर्टी, बाई द प्रॉपर्टी जो अभी तक पिछले दोनों क्वेश्चन में लगाए हैं, बाई द प्रॉपर्टी यानी कि परगुण कौन सा 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f a माइनस एक्स dx, यानी कि हर जगह x की जगह पे a माइनस एक्स रखना है अपने गिवन फंक्शन में। a क्या है अपर लिमिट, और उसमें से x को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, और यहाँ पे हो जाएगा dx को वहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा dx, और 1/1 प्लस रूट में tan x की जगह लिख देंगे अपना अपर लिमिट जो कि अपना π/2 है, और माइनस में कितना x, ये हो जाएगा अपना। अब आगे क्या बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1/1 प्लस रूट tan π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये जो रूट में cot x लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/रूट में tan x। तो आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2
0 to पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस जो रूट में cot x लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में ही 1 अपान tan x, और यहाँ पे कितना dx, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0 to पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस रूट 1 का इसको रूट 1 हो जाएगा और अपान में रूट में tan x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 0 to पाई बाई 2, इनका एलसीएम आ जाएगा रूट में tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान तिरछा गुणा कराएंगे तो रूट में tan x प्लस में 1 अपान में ये मेन अपान अपना है, इसको नीचे लिखेंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा रूट में tan x, और यहाँ पे कितना dx। अब ये रूट tan x ऊपर जाएगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा रूट में tan x, ऊपर जाएगा ना ये चीज़ एकदम ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई कराएगी, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस रूट में tan x, और यहाँ पे कितना dx। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को देखिए ध्यान से और इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि हर दोनों का क्या है बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर या जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो i में i जुड़ेगा तो 2i इज इक्वल टू, इन दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो उस dx को यहाँ लिख देंगे, वहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन आप 0 to पाई बाई 2, ये जो dx लिखा गया है इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो वहाँ का 1 और यहाँ का रूट में tan x, तो बन जाएगा 1 प्लस रूट में tan x, और नीचे भी वही है 1 प्लस रूट में tan x, और यहाँ पे कितना dx। अब ये इससे कट जाएगा तो बन जाएगा अपना कितना, यहाँ पे जो है 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 to पाई बाई 2 है यहाँ पे 0 to पाई बाई 2। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे अपना, तो लिमिट पुट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 2 माइनस में 0, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और इंटू में 2, तो जो i की वैल्यू आ जाएगी वो पाई बाई 4 के बराबर आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड। तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का 2 नंबर का पूछा जाएगा या फिर जो है 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया है तो इसमें नहीं आ सकता है, एग्जामिनर है कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आज के क्लास का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष इस दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले अगर कभी भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे कि माना y बराबर है tan इनवर्स साइन x और अपान में जो है 1 प्लस cos x। तो ये अपना फंक्शन है और इसे करना है डिफ्रेंशिएट, यानी कि इसका अवकलन करना है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, सरल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ होगा तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ जो अपनी मतलब हैं वो पता होंगी तो वो इस सवाल को आसानी से लगा देगा, वरना लोग इसमें चेन रूल भी लगाएंगे तो वहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे सारे फार्मूले पहले लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज जो साइन x होता है, साइन 2x होता है वो अपना होता है 2 साइन x, या सीधा लिख देंगे कि जो साइन x होता है साइन x हो जाएगा अपना 2 साइन x बाई 2 इंटू कास में x बाई 2। और ये जो 1 प्लस कॉस x लिखा गया है ये क्या होता है, 1 प्लस कॉस x जो होता है अपना ये होता है 1 प्लस कॉस x होगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो ध्यान दें आपका, अगर यही 1 माइनस कॉस x लिखा होता तो ये हो जाता अपना 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x की जगह पे वो फार्मूला लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू में कॉस x बाई 2 अपान, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस x की जगह पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना
ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और एक cos x/2 से एक cos x/2 कट जाएगा, तो जो y होगा वो अपना हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे बचा sin x/2 और अपान में एक बार cos बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, तो cos x/2 और sin x/2 और जो cos x/2 है वो अपना tan x/2 होता है। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। तो ये जो tan इनवर्स और जो tan है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो x/2 हो जाएगी। अब हम लोग इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो अपना जो y है वो आ चुका है किसके इक्वल, तो y है x/2 के इक्वल। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब करेंगे कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपान में dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा और dy/dx ऑफ x हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/2। तो dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर होगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/2। तो ये रहा आज के क्वेश्चन का आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस इसमें भी हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखिए, आज की क्लास का ये रहा 5वां क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से इसमें जो है i मानेंगे, सबसे पहले इसको i के इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि लेट या माना, इसको इंग्लिश बोलते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 और यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस tan x और यहाँ पे कितना dx। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, ये x लिखा है, ठीक है, a माइनस एक्स, ठीक। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा अपर लिमिट में से x को घटा देंगे, उसको x की जगह पे लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे a माइनस एक्स करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस में x। तो जो i है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan, इसकी जगह पे लिख देंगे a माइनस एक्स, यानी कि π/4 माइनस में कितना x और यहाँ पे कितना dx। तो इस तरह से ये हो जाएगा अपना जो है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ये। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे tan a माइनस b का सूत्र लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस b। tan a माइनस b क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे सूत्र अपना tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस में tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस सूत्र की सहायता से जो है इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा tan a यानी कि tan π/4 माइनस tan b, b की जगह x है, अपान 1 प्लस tan a की जगह π/4 है इंटू tan b, b की जगह कितना है x है और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि tan π/4 मतलब 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। तो आगे देखिए क्या बन जाएगा, तो आगे हमारा बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा log और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 का मान कितना 1 माइनस tan x अपान ये x है, अपान 1 प्लस tan π/4 का मान 1 और 1 का tan x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan x आ जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा tan में x और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना dx हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log ऑफ, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस
अरे भाई 1 + tan x का 1 में होगा तो वही आएगा 1 + tan x प्लस, अब इसके नीचे अपान में 1 है, कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 - tan x अपान में इसका जो एलसीएम है 1 + tan x और यहाँ पे कितना dx। अब ये जो माइनस में tan x है और ये प्लस में tan x है, ये कट जाएगा तो बन जाएगा कितना, ऊपर बन जाएगा 1, तो i 1 + 1 2 हो जाएगा। i = 0 to π/4 log, ऊपर 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 अपान में 1 + tan x और यहाँ पे कितना dx। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी, log m अपान log n। यहाँ पे लिख देंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log m अपान log n इक्वल टू log m यानी कि log 2 माइनस में log n, n की जगह है 1 + tan x और यहाँ पे कितना अपना dx हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो i = क्या बन जाएगा 0 to π/4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन log 2 इंटीग्रेशन मतलब log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 1 + tan x और यहाँ पे कितना dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, और यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 0 to π/4 होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो वहाँ पे जो हमने i माना है तो ये i के इक्वल है, इसकी जगह पे i लिख देंगे और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा i = यहाँ पे करते हैं तो बन जाएगा i = log 2 कांस्टेंट है तो बचेगा, मतलब ये बाहर जाएगा 1 का हो जाएगा x, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा log 2 इंटू में x और इस पर लिमिट होगी 0 to π/4 और माइनस में ये i के इक्वल है, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे i, इस i को उधर कर देंगे तो -i उधर जाके +i हो जाएगा, तो i एक ऑलरेडी है तो जुड़ जाएगा तो 2i हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे log 2 और यहाँ पे अपनी लिमिट रख देंगे तो π/4 रखेंगे और माइनस में 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 2i = π/4 log 2, तो i = हो जाएगा ये 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा π/8 log में कितना 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका ये भी लगभग 8 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर π/2 log 8 या π/8 log 2, मतलब यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से करना होता है ये क्वेश्चन, ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि नीचे दिए गए जो हमारे अवकल समीकरण है इनको हल करना है। इनको हल करके इनका जो सॉल्यूशन है वो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसमें हम लोग को सबसे पहले करना होगा इसके सॉल्यूशन को। देखिए तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो tan इनवर्स y माइनस में x dy और इक्वल टू 1 + y² dx है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 + y² को यहाँ उठा के ले आएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस में x अपान 1 + y² और इक्वल टू हो जाएगा dx और अपान में कितना dy। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपान में कितना dy इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1 + y², यानी कि इस चीज़ को एक बार इसके नीचे एक बार उसके नीचे करेंगे, और माइनस में x अपान 1 + y², यानी कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया हूँ। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इस चीज़ को उठा के इधर ले आएंगे, इस पूरे टर्म को, ये पूरा जो चीज़ है उसको उठा के इधर लाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा dx और अपान में dy प्लस में x, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा 1 + y², यहाँ पे बचा अपना tan इनवर्स y और अपान में 1 + y²। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण है ये। और इसमें हम लोग कैसे इसको करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे
समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, समीकरण 1 की तुलना अवकल समीकरण dx अपान में dy प्लस px इक्वल टू q से करने पर। तो देखिए ये जो x का गुणांक है वो p है, तो यहाँ पे x का गुणांक है कितना, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे p की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी है जो x का कोफिशिएंट है, तो जो p है वो अपना हो जाएगा 1/1 प्लस x का y का स्क्वायर, ये p है। और जो अपना q है वो जो बाद में लिखा होगा इक्वल के, वो अपना q होगा जो कि है tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये अपना q है। अब हम लोग को पता है कि जब हमारा p और q निकल जाता है तो हम लोग निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकल गुणांक, यानी कि IF इक्वल टू, तो IF होता है e की पावर में इंटीग्रेशन करना होगा p dx या dy जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, y के, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी dy के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dy, और ये जो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स y होगा। तो e की पावर tan इनवर्स y, ये हमारा निकला है IF की वैल्यू, तो ये IF की वैल्यू हो जाएगी। तो अब जब IF निकल जाता है तो अवकल समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अतः यहाँ लिख देंगे अब, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं नाउ, हमें पता है, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उतना गुणे IF, किसका हुआ है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, x का हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा x गुणे IF है e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q गुणे IF, तो q की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारा q जो है वो वहाँ पे है tan इनवर्स y/1 प्लस y का स्क्वायर इंटू IF है e की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे कितना dy क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी करना है। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए y के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम tan इनवर्स y को t पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं, और आगे जो है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट tan इनवर्स y इक्वल टू t। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसके जो tan इनवर्स y है उसका जो डेरिवेटिव वो नीचे बैठा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए अगर हम लोग इसको t पुट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, आपको ये बात पता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dy इक्वल टू में क्या dt। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy की जगह पे dt लिख देंगे, और tan इनवर्स y की जगह पे t लिख देंगे। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो क्या बन जाएगा नाउ, तो हो जाएगा अपना x e की पावर tan इनवर्स y, x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y को हमने क्या पुट कर लिया है t, और ये जो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ का 1, ये सब मिल के dy मिल के अपने यहाँ पे बन जाएगा क्या dt, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि खंडशः समाकलन से हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो खंडशः समाकलन में जब भी दो फंक्शन इनटू में होते हैं तभी यूज़ करते हैं, उसमें हम आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को यहाँ पे मानेंगे। तो आइलेट के हिसाब से ई एकदम लास्ट में आता है, ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि अपना यहाँ पे ये है, तो ये अपना सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो खंडशः समाकलन से यहाँ लिख देंगे खंडशः
से क्या होता है, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और उसके बाद होल का इंटीग्रेशन करते हैं। यही अपना रूल है। तो इस रूल पे यहाँ पे सब वैल्यू उठा के रख देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि अपना जो फर्स्ट फंक्शन है, और यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले यही, तो यक्स यहाँ पे हो जाएगा यक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब सेकंड फंक्शन अपना ई की पावर टी है, ई की पावर टी डी टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी है इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन है ई की पावर टी, ई की पावर है टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब ई की पावर टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, और यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन कर देंगे लास्ट में। लास्ट में क्या करना है, जो होल है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो आगे क्या बन जाएगा, यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी हो गया, और ई की पावर टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई की पावर टी हो जाएगा, ई की पावर टी हो गया माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना डी टी, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई की पावर टी ही आएगा, और ई की पावर टी का जो इंटीग्रेशन होगा लास्ट में यहाँ पे बन जाएगा अपना यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी, और यहाँ पे माइनस ई की पावर टी और प्लस में कितना सी। अब यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ पे कैसे ई की पावर टी आया, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ई की पावर टी ही होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ से ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से ई की पावर टी कॉमन हो गया तो क्या बचा अपना यहाँ पे टी माइनस वन बचा, टी माइनस वन बचा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गलती हुई एक मिनट, यहाँ पे जो है अपना ठीक है यहीं कर लेते हैं, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे, या पूरे में कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एक मिनट। हाँ तो यहाँ से हम ई की पावर टी कॉमन कर लेते हैं, तो जब ई की पावर टी कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे टी माइनस में 1 ये बच जाएगा, और प्लस में जो है चलिए इतना ही में ही कर लेते हैं, और प्लस में आ जाएगा सी, तो ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ पे अपने टी की वैल्यू को उठा के रख देंगे, इतने में ही कॉमन किए, यहाँ पे कॉमन नहीं किए हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ पे जो है वैल्यू उठा के रखेंगे अपना टी, और टी हमने मान लिया है tan इनवर्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी, टी है ई की पावर tan इनवर्स वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा अपना tan इनवर्स वाई माइनस में 1 और प्लस में कितना सी, ये हो जाएगा अपना। अब जो है आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे बन जाएगा यक्स, और यहाँ पे हो जाएगा जो है आगे क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे गलत तो नहीं हुआ ना भाई, ई की पावर टी कॉमन हो गया यहाँ से, तो बचा टी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर tan इनवर्स से जो है एक काम करते हैं, हर जगह डिवाइड करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, या ठीक तो है यार, यही सही है, यही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं, ये भी सही है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, तो यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक बार आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका। इसका जो आंसर है वो है यक्स tan इनवर्स वाई है, यक्स tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस में 1 ए की पावर tan इनवर्स वाई, यक्स tan इनवर्स वाई इंटू ए की पावर है यक्स tan इनवर्स वाई, यक्स
यक्स tan इनवर्स वाई नहीं है यहाँ पे, यक्स इंटू सही है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इंटीग्रेट 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस फंक्शन का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है और इस पर लिमिट है 0 to पाई। तो सबसे पहले वही आई मान लेंगे इसको, और ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाई द प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से x को घटा देंगे और हर जगह x की जगह पे उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहाँ पे x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट कितना है अपना पाई है, और साइन यहाँ पे भी x की जगह पाई माइनस एक्स अपान यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस में कितना x, और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। तो ये रहा हमारा। अब आगे क्या करेंगे जो है यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to पाई हो जाएगा अपना पाई माइनस में x, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के ही बराबर होगा, और अपान में जो है 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर होगा, स्क्वायर लगने से वो वापस से प्लस बन जाएगा, यानी कि ये फिर से आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना dx। अब ये रहा अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, नहीं इक्वेशन नंबर सेकंड यह नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 to पाई हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई साइन एक्स माइनस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे वही 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना dx। अब क्या करेंगे जो है ये मान लेंगे अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम है, तो हर बराबर, इसलिए यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो i में i जुड़ेगा कितना आएगा 2i इज इक्वल टू ये वाला i और वो वाला जो है i दोनों जुड़ जाएगा, और वो 2i के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई, और डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे पहले इक्वेशन फर्स्ट में x साइन एक्स, और उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस में पाई साइन एक्स, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो x साइन एक्स उसका न्यूमरेटर हो गया, और इसका हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस में x साइन एक्स, और अपान में जो है हो जाएगा अपना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना dx। अब ये देखिए इससे कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, यहाँ पे बच जाएगा अपना पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना dx। देखिए पाई कांस्टेंट है, तो पाई को जो है यहाँ से हटा के यहाँ कर सकते हैं, पाई यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। अब हम लोग काम करते हैं, कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे, तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव वो साइन एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन विधि से। यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, कॉस एक्स बराबर टी, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना अपना डी टी। तो यहाँ से साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस में कितना डी टी आ जाएगा। ये साइन एक्स डी एक्स है, और साथ ही साथ लिमिट भी चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो जब लिमिट चेंज करेंगे कितना हो जाएगा अपना, तो लिमिट चेंज करेंगे तो सबसे पहले लोअर लिमिट टी की कितनी बन जाएगी, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो टी कॉस 0 का मान कितना होता है 1। अगला अपर लिमिट टी की कितनी बन जाएगी, कॉस पाई का मान कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस में 1। तो कॉस पाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, माइनस में 1 के इक्वल होती है। तो ये रहा अपना अपर लिमिट, ये रहा अपना लोअर लिमिट। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और साइन एक्स डी एक्स माइनस में डी टी के इक्वल हो चुका है,
और 1 अपान, अच्छा यहाँ पे पाई नहीं होगा, लिमिट जो है चेंज हो जाएगी क्योंकि अब टी में बदल चुका है, तो लिमिट जो है इसका जो लोअर लिमिट है 1 है और इसका जो अपर लिमिट है वो माइनस में 1 है, और माइनस में dt और 1 अपान कॉस एक्स को हमने टी पुट कर लिया है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो कॉस एक्स टी के इक्वल है, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस में पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 अपान 1 प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dt। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम लोग अपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इस अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं तो आगे एक माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ साइड में लिख देंगे, हमको मिटाना पड़ेगा जो है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, आगे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, बाई द प्रॉपर्टी। यार यहाँ थोड़ा सा जो है इधर से लाइन ले आते हैं, मेथड को यहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहाँ से थोड़ा जगह है, जगह बनाएंगे नहीं तो कैमरे में नहीं आएगा, तो यहाँ से अपना बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b to a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, आगे एक माइनस चेंज करने पे आएगा तो वो दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, तो पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी ये नीचे आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, और ये 1 अपान 1 प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dt, और ये जो 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा गया है इंटीग्रेशन में, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू tan इनवर्स टी के इक्वल हो जाएगी, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे tan इनवर्स टी हो जाएगा, और इस पर लिमिट है अपनी -1 से 1। अब लिमिट को पुट कर देंगे, पहले रखते हैं अपर लिमिट और बाद में रखते हैं लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 2i इज इक्वल टू पाई, tan इनवर्स इस 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा अपना पाई बाई 4। याद कर लीजिए आप लोग, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 की इक्वल होती है, माइनस ये जो tan इनवर्स -1 लिखा है यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो ये बन जाएगा अपना माइनस में पाई बाई 4। जब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा ये, तो पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4, तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 2 पाई बाई 4, तो यहाँ 2 से ये कट जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर, और अपान में ये 2 नीचे आएगा 4 आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपान में 4 रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आएगा आंसर पाई स्क्वायर बाई में कितना 4। तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने टोटल 7 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है, और आगे संभावना है कि आपके 23 फरवरी के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।